Question A, if refractive index, if the refractive index of water from light going from air to water is 1.3, देखो लाइट एयर से वाटर में जा रही है, एयर से एयर यहाँ रखते हैं फर्स्ट मीडियम, कितना दे रखा है, कभी भी उल्टा निकालना हो, इस बार निकालना है वाटर टू एयर, है ना। तो कभी भी जैसे बोला हो एयर टू वाटर इतना है, उल्टा निकालने को बोला हो तो हम रिवर्स कर देते हैं बस ये याद रखना हमेशा, एयर टू वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1/वाटर टू एयर, या फिर वाटर टू एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1/एयर टू, उल्टा कर देते हैं बस कि दो मीडियम है, जैसे मान लो जा रही है एयर टू ग्लास, उसका दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 या 1.2, ग्लास टू एयर के लिए क्या करेंगे 1 के अपॉन में करेंगे। जब भी मीडियम उल्टे हो, रिवर्स हो जाए, तो आपको वैल्यू भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, डिवाइड कर लेंगे बेटा, वो तो माहिर है ना आप लोग ना डिवाइड करने में। करिए बेटा, पॉज करिए, बोर्ड पे देखिए सभी। क्वेश्चन नेक्स्ट आपको, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि लाइट एंटर कर रही है फ्रॉम एयर टू डायमंड, आपका आया यश आंसर? क्यों बेटा, डिवाइड करने में क्या दिक्कत आ रही है? देखो इधर ध्यान से, लाइट एंटर कर रही है फ्रॉम एयर टू डायमंड, फॉर्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन, क्योंकि हमें निकालने को बोला है कि लाइट की स्पीड निकालो डायमंड में, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दे रखा है ये 3 × 10⁸ होती है लाइट की एयर में स्पीड, ये पता नहीं है तो स्पीड डायमंड में हमें v निकालना है, v डायमंड की स्पीड को लिखा है, v ऊपर आ जाएगा, v को s लिख दो कोई बात नहीं, डायमंड में स्पीड निकालनी है, अपॉन में 2.42। कोई डाउट है क्या? अब बोर्ड पे देखो, ट्रिक सिखा रही हूँ। देखो सबसे पहले तो ना तुम लोग राउंड ऑफ करना सीखो करो, 2 के बाद पॉइंट में जो नंबर है वो 5 या 5 से बड़ा हो तो 2 को लिख देंगे 3, पॉइंट के बाद वाला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो 2 को लिख देंगे 3, और पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 से, तो 2 को 2 ही रहने दो, और ये राउंड ऑफ हो गया 3। ये इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आंसर अप्रॉक्स में निकालो और जल्दी निकालो। अब 2 से इसे कैंसिल करना आसान है, 2 1 क्यों कैंसिल करना आसान नहीं है? कोई बात बेटा, आप थोड़ा बस ठंडा पानी, बेटा ठंडा पानी, 2 1 2, बचा 1 नीचे, बेटा 3 का आधा नहीं कर सकते आप? ना ना बेटा कोई बात नहीं बेटा, मीटर पर सेकेंड। हाँ, आप में से कुछ बच्चों का 1.65 आया होगा, या क्या आंसर आ रहा है? 1.2 है, जो भी आंसर आया है हम भी उसके नियर ही पहुंचे हैं, 1.5 आया, तो हम इसको क्या लिख देंगे? तो देखो बेटा, आप लोग तो जो आंसर जिस टेक्निक से निकाल रहे हैं ना, उस टेक्निक से टाइम लग सकता है, पर मैं डायरेक्ट करा रही हूँ। अब आपको मेन टेक्निक सिखाती हूँ, जैसे आप लोग कर रहे थे उसमें भी कोई देर नहीं लगनी थी, आप वैसे परेशान रहते हो। इधर देखो, ये पॉइंट हटेगा तो ये 8 है ना, 2 0 और आ जाएंगे, पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएगा 10, और ये हो गया 242 नीचे। कोई डाउट है? दूसरा तरीका सिखा रहे, जरा बोर्ड पे देख लो, डिवाइड करना नहीं आता तुम लोगों को बेटा, 10th क्लास में शर्मिंदा होना चाहिए तुम्हें अपने ऊपर। तुम्हारी उम्र में बहुत सारे बच्चे तुम्हारे कंपटीशन के ना किस किस लेवल पे पहुंचे मैथ्स में। अब 242 से 3 को डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 की ना यहाँ से 0 ले लो कुछ, तो 3 को बना दो 3000, कितनी 0 ले ली हमने 3 के साथ, यहाँ 3 कम कर दो। क्या अब आप रफ में 242 3000 डिवाइड करने में कोई दिक्कत है? खाली 300 लेते तो भी काम चल जाता। तो 242 1 बचा 8, 558, पॉइंट से उतारा 0,
अब 242 2 पे चला जाएगा मेरे ख्याल से। तो आंसर आया 1.2 इंटू 10 की पावर। तो बेटा ऐसे भी आ गया, करने वाले बच्चे होने चाहिए काम। समझ आया? नोट करो बेटा उसको बोर्ड पर। बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, देख लेना लैंग्वेज देख लेना, ये दे रखा है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, वाटर विद रिस्पेक्ट, वाटर है विद रिस्पेक्ट टू एयर। और हमें बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो ग्लास, ध्यान से देख लेना। अब तुम्हें जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, इसमें तुम्हें वाटर में स्पीड चाहिए और ग्लास में लाइट की स्पीड चाहिए। 3/2 है, 3/2। सुन लो, छोड़ दो, तुम सबको छोड़ दो बेटा, भूल जाओ दुनिया में कुछ है। तुम्हें वाटर और ग्लास में काम करना, तो इनकी स्पीड चाहिए। तुम यहाँ ध्यान से देखो, ये इक्वल होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास के इक्वल होगा, है ना? क्या कि ये जो चीज है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें पता है, और स्पीड हमें ग्लास में पता नहीं है। किसके इक्वल आ रहा बेटा? ये स्पीड ऑफ ग्लास को ऊपर ले जाओ, स्पीड किसमें? ग्लास को ऊपर ले जाओ, तो ये ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, बोलो तो 3 नीचे और 2 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, और 2 3 ये आगे हाँ भी बात नहीं करेंगे, दोबारा देख लो। इसको फॉर्मूला के इक्वल रख दिया, फॉर्मूला में वैल्यू लगा दी, स्पीड एयर की पता थी, ग्लास की पता नहीं थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर लिख दिया, 2 ऊपर ले गए, 3 नीचे ले आए, ग्लास की स्पीड आ गई। सेम ऐसे इसका फॉर्मूला होगा, स्पीड किसमें? एयर में, अपॉन स्पीड किसमें? बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, एयर में स्पीड कितना है बेटा? हमें स्पीड किस में निकालनी है? वाटर ऊपर चला जाएगा, ग्लास, तो 4 नीचे 3 ऊपर, 4 नीचे आएगा, 3 3 9, ये आ गया। अब इधर आ जाओ, स्पीड किस में? वाटर में रखनी है, क्योंकि निकालना है वाटर टू ग्लास, तो वाटर में स्पीड अपॉन में किसकी स्पीड? ग्लास में। जैसा हमने पुट किया है सेम का सेम यहाँ पुट करने वाले हैं। वाटर का बोलो बच्चे, क्या बोल रहे हो? रुक जाओ। और ग्लास में बस 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 सब शांति बनाए रखे बेटा, ये उल्टा कर देंगे अब। थ्री अपॉन बोलो, ये कैंसिल, 3 2 6, 4 2 8 और ये ऊपर 9/8 है। अब आप डिवाइड करोगे इसको, तो बेटा 8 1 8, बचा 1, फिर 0, 1.1 कुछ रहेगा आपके पास, 1.125। ठीक है, पॉज कर दो, 1.125। एक बार इसको दोबारा समझ लो पूरी क्लास, पेन डाउन करके दोबारा समझेंगे। हमें एयर टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था, तो हमने एयर में स्पीड अपॉन में ग्लास में स्पीड का फॉर्मूला लगाया, इसको किसके इक्वल कर दिया? लाइट में स्पीड हमें एयर में पता होती है, पुट करी वैल्यू, ग्लास में स्पीड निकाल ली क्रॉस मल्टीप्लाई करके, सब कुछ ग्लास में स्पीड आ गई। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एयर टू वाटर, तो एयर में स्पीड अपॉन में वाटर में लाइट की स्पीड, स्पीड को डिवाइड करेंगे, इसके इक्वल रखा 4/3, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दे रखा था। सारी वैल्यू पुट करके स्पीड किस में आ जाएगी? वाटर में। जब आप ऊपर ले जाओगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4 नीचे और 3 3 9। जब स्पीड हमारे पास वाटर में आ गई और ग्लास में आ गई, तो हम वाटर टू ग्लास के लिए काम करेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो विद रिस्पेक्ट यहाँ रखते हैं, इसका निकालना होता है उसको यहाँ रखते हैं। वाटर ऊपर रखा है तो वाटर की स्पीड ऊपर, ग्लास की स्पीड नीचे, दोनों डिवाइड होंगी, वैल्यूज वहां से आ गई। 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल, बाकी देख ही लेंगे आप लोग, और आंसर आपका आ चुका है। अब एक और ट्रिक सीख लो इसके लिए सभी बच्चे।
सीख रहे हैं? तो हमें निकालना था वाटर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, एक बार ना पॉज करो। सो ये ट्रिक को ध्यान रखना, बिना सोचे समझे अप्लाई नहीं करते, बस ये ध्यान रख लेना। पूरा खेल ही 3 मीडियम्स पे हो रहा है। देखो तुमसे बोल रखा था एयर टू ग्लास, एयर टू वाटर, निकालना क्या था? ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू, ध्यान से देखना, पूरी बात समझो। लाइट जा रही है एयर से, लाइट जा रही है एयर से ग्लास में, ये दे रखा था। लाइट जा रही है एयर से वाटर में, ये भी दे रखा था। पर हमें इस बार ग्लास से वाटर की बात करनी थी, समझ आ रहा है? तो ये 3 ही मीडियम तो है, एयर, वाटर, ग्लास। तो तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू, तो ग्लास वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा है? एयर टू ग्लास वाला कहाँ है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ना, जिसका निकालना है उसी वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो कौन सा है, ये है ना, इसको ऊपर, और जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो किस में है बताओ? वाटर किस में है? इसको नीचे। तो आंसर ऐसे आएगा, उल्टा कर देंगे ना, 9/8 तब ये है। तो ये शॉर्टकट अप्लाई तब करेंगे, नहीं वो तरीका वही है, पर उसके लिए पता नहीं है ना तरीका आपको, क्यों क्या आपने क्यों अप्लाई किया। हम हमें तुक्के मार देंगे, देखो हम किसी को भी डिवाइड कर दें और हमारा सेम आ रहा है, ऐसा नहीं, हमें रीजन पता होना चाहिए। तो आई एम गिविंग यू कि उसका आंसर ऐसे कैसे आ गया, उसके पीछे भी रीजन है। तो रीजन क्या है? जब भी 3 मीडियम्स दे रखे होते हैं तो 3 में से जिन 2 के लिए बात हो रही है, जिनका आपको निकालने के लिए बोला है, तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, बोला किसका निकालना है? ग्लास का। तो ग्लास वाली वैल्यू ऊपर रख देना, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? वो नीचे रख देना, डिवाइड कर देना। ये कब काम करना है? आपसे क्यों में, वरना ऐसे ही करना है। पॉज करो।